गुड मॉर्निंग, मैं कुंदन कुमार दास, एमटेक वेल्टेक डीम्ड यूनिवर्सिटी, BE31 यूनिवर्सिटी। और आज हम सीखने जा रहे हैं रोड कंस्ट्रक्शन में वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क क्वांटिटी निकालने के लिए, जिसमें जनरली 3 ठो मेथड इन्वॉल्व होते हैं। एक आपको हो गया मिड सेक्शनल मेथड, दूसरा है ट्रेपोजिडल मेथड जिसमें हम मीन एरिया लेते हैं, और तीसरा है पिरामिडल मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं मिड सेक्शनल मेथड जिसमें हम मीन डेप्थ लेते हैं। तो यहां पे हम देख सकते हैं आपको एक तो रोड है, ये रोड का सेक्शन लिया हुआ है, ये आपको लेंथ है। चलिए इसका एक तो 3D व्यू देखते हैं हम पहले। ये 3D व्यू है, ये एम्बैंकमेंट मीन्स फिलिंग वाला रोड है। ये आपको फॉर्मेशन लेवल हो गया, मीन्स ये टॉप का। अगर इसको हम 2D पिक्चर से एसोसिएट करें और ये ग्राउंड लेवल हो गया, तो ये ग्राउंड लेवल हो गया और ये साइड स्लोप हो गया। तो चलिए इसको सबसे पहले हम 3D को 2D पिक्चर से एसोसिएट करते हैं। ये जो B है, ये B ये यहाँ पे है, यहाँ पे ये इतना हुआ यहाँ आपको B, यहाँ से लेकर यहाँ तक का B। और ये जो है ये D ये डेप्थ जो फीलिंग होगा वो है आपको। चलिए तो हम आपको यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक का हो गया आपको D, और यहां से लेकर यहां तक का क्या हो गया आपको B, ये B हो गया आपको। तो चलिए आपको इतना समझ में आ गया। और ये हो गया आपको साइड स्लोप। इतना समझ में आने के बाद इसको हम फिर से एक बार ऊपर में चलते हैं। अब थोड़ा आपको विजुअलाइज हो गया। तो हमारा एरिया क्या होता है BD प्लस ST²। ये कहां से आया वो हम जानेंगे, वो हम सीखेंगे। सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं मेरा जो ये है आपको, ये सेक्शन कैसा है, ट्राइपोजुलर सेक्शन है। ट्राइपोजुलर सेक्शन मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम पहले 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं। ये एक ट्रायंगल हुआ, ये दूसरा ट्रायंगल हुआ, और ये एक रेक्टेंगल हो रहा बीच में। तो रेक्टेंगुलर का एरिया कितना होता है आपको, अगर ये B है, यहां से लेकर यहां तक का B है, तो हम ये मिड सेक्शनल मेथड जब कर रहे हैं तो B तो हो गया, लेकिन D कौन सा ले रहे हैं हम, ये D, और ये D का मीन डेप्थ जो बीच का है ये DM। तो DM समझ में आ गया आपको। DM क्या है, D1 प्लस D2/2, D1 प्लस D2/2, ये हमारा क्या हो गया, DM हो गया। चलिए एक ये आ गया आपको। दूसरा हमारा क्या है, आपको रेक्टेंगुलर का एरिया कितना होता है, BDM। रेक्टेंगुलर का एरिया BDM कहां से आया, अब देखिए B तो आपको यहां से लेकर यहां तक का हो गया, और ये DM हमारा बीच का जो मीन डेप्थ है वो हम लिए, तो इतना दूर का एरिया हमारा आ चुका है, रेक्टेंगुलर का हमारा एरिया आ चुका है। ये BDM कहां से आया आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा आता है आपको ये ट्रायंगुलर पोर्शन, ये 2 ट्रायंगुलर पोर्शन, ये वाला और ये वाला, इसका एरिया कितना होता है। चलिए इसका एरिया होता है आपको हाफ इंटू बेस मतलब आपको कितना है, ये बेस आपको हो गया SDM। ये SDM कहां से आया आपको हम बोलते हैं, और हाइट कितना हो गया इंटू DM। ये DM तो क्लियर हो गया, ये DM मीन डेप्थ, ये हाइट तो क्लियर है, ये DM है, लेकिन यहाँ का नहीं है, लेकिन यहाँ का बीच का है, ये बीच का हम लिए हैं। लेकिन ये SDM जो है ये कहां से आया, वो इसका हम एनालिसिस थोड़ा करते हैं। जनरली क्या होता है आपको, सपोज ये कोई स्लोप पोर्शन है तो S/1 दिया हुआ रहता है। S/1 का मतलब हुआ ये 1 है तो ये S है, लेकिन ये अगर मीन्स
s इंटू 1 हम कर दिए, इसको s इंटू 1 कर देंगे, ये s आया। लेकिन अगर ये d है तो इसको हम क्या करेंगे, s इंटू डी करेंगे, तो ये कितना होगा, sd आएगा। अगर ये dm होगा तो क्या होगा, sdm होगा। हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा ये sdm कहाँ से आया। फिर से हम आपको बोल रहे हैं, फिर से यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये फिर से देखिए, ये समझ में आ गया तो पूरा समझ में आ गया, और तीनों फार्मूला समझ में आ जाएगा। ये अगर 1 है और यहाँ पे s/1 है तो ये s होगा, s इंटू 1, ये और ये मल्टीप्लाई हो गया, ये आता है। अगर यहाँ पे हम dm लिखेंगे, d लिखेंगे तो ये sd होगा, s इंटू डी। चलिए तो ट्रायंगुलर का हमारा एरिया कितना हो गया, हाफ इंटू SDM बेस इंटू DM हाइट। लेकिन ये कितना है, ये 2 ठो है, इसलिए हम इसको 2 ठो से मल्टीप्लाई किए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 ठो ट्रायंगल है, यहाँ पे हमारे पास 2 ठो ट्रायंगल है, 1 ठो और 2 ठो, तो इसीलिए हम ये 2 लिए हैं, और ये एरिया हो गया ट्रायंगल का। तो आपको क्या हो गया, ये 2 कट गया, लास्ट में क्या बचा, SDM इंटू DM। यही है आपको SDM इंटू DM, ये ट्रायंगुलर पोर्शन का है और ये रेक्टेंगुलर पोर्शन का है। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो ये एक ही फॉर्मूला के लिए नहीं, ये तीनों फॉर्मूला के लिए आपको काम लगेगा आपको। तो एरिया ये पूरा का पूरा एरिया ट्रापेजोइडल का, ये पूरा का पूरा एरिया इंटू लेंथ करेंगे तो क्या आएगा, आपको वॉल्यूम आएगा। यहाँ पे हमारा क्या ख्याल रखने वाला बात है, डीएम लेना है हमको, क्या है कि हम कर रहे हैं मिड सेक्शनल मेथड से। डीएम क्या है, d1 प्लस d2/2, ये वाला डेप्थ। तो चलिए मेरा एक जो मेथड था मिड सेक्शनल मेथड से वो कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा मेथड में चलते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, ये क्या है, ये आपको ये B है और ये S है साइड स्लोप। अब ट्रापेजोइडल मेथड देखते हैं। देखिए ट्रापेजोइडल मेथड, ये हमको सेक्शनल एरिया BD1 प्लस SD1 स्क्वायर, ये ट्रापेजोइडल का सेक्शन एरिया हमको पहले से हम निकाल चुके हैं मीन डेप्थ मेथड्स में। ये सेक्शनल एरिया एट A2, ये वाला एरिया का ये सेक्शनल एरिया है, और ये A1 आ गया। अगर हम ये मीन इसका A1 प्लस A2/2 करते हैं तो क्या आ जाता है, आपको मीन सेक्शनल एरिया आ जाता है। और वही मीन सेक्शनल एरिया को अगर हम लेंथ से यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो लेंथ है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। किसके लिए, ट्रापेजोइडल और एवरेज एंड एरिया और मीन सेक्शनल एरिया मेथड का। ये तीनों एक ही नाम है। जैसे आपका नाम घर में एक होता है, स्कूल में एक ही होता है, पर्सन तो एक ही है ना, वैसे इसी का नाम भी 3 तरीका से रखा गया है। अब लास्ट का हमारा है प्रिजोमेटल मेथड। प्रिजोमेटल मेथड क्या बोलते हैं आपको, इसका वॉल्यूम कितना होता है, L/6 A1 प्लस A2 प्लस 4AM। यहाँ पे देखिए ये है मीन एरिया हम पहले निकाल चुके हैं, A1 प्लस A2/2। अब A1 हमको पता है, A2 भी पता है, L/6। यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट जो है आपको, इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 4 है, इसको टोटल ऐड करेंगे कितना आएगा, आपको 6 आएगा। 6 कैंसिल हो जाएगा, वही एरिया का सम इनटू लेंथ। इस तरीका से हम आपको प्रिजोमेटल मेथड, ट्रापेजोइडल मेथड और मीन सेक्शनल मेथड से कैलकुलेट करना सीखें अर्थवर्क क्वांटिटी। और दूसरा हम वीडियो में आपको इसका न्यूमेरिकल लेके आएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।